सोचें जरा, अगर एक सुबह अचानक आंख खुले और हर तरफ ये खबर चल रही हो कि पाकिस्तान का सारा कौमी कर्जा बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हां, सिफर। ना IMF की कोई शर्त, ना वर्ल्ड बैंक का कोई दबाव, और ना ही हर साल अरबों रुपए की सूद की किस्तें। सुनकर ही कितना जबरदस्त लगता है ना। लेकिन क्या वाकई कर्ज के इस तरह जीरो होने से पाकिस्तान रातों रात एक अमीर मुल्क बन जाएगा, या फिर हकीकत कुछ और ही होगी? आज के इस तज्जिये में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान का पूरा कर्ज वाकई खत्म हो जाए तो मुल्क में क्या बड़ी और हैरानकुन तब्दीलियां आ सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अचानक सारा कर्जा गायब हो जाने का मतलब ये है कि मुल्क खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएगा? हम अक्सर यही समझते हैं कि हमारे तमाम माशी मसाइल की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये कर्जे हैं। लेकिन क्या महज बैलेंस शीट पर जीरो लिख देने से आलमी मईशत में किसी मुल्क की किस्मत बदल जाती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसकी गहराई में आज हम जाएंगे। जरा सूरत हाल का तसव्वुर करें। इस वक्त पाकिस्तान हर साल अपने खजाने से अरबों रुपए सिर्फ कर्जों की किस्तों और उन पर लगने वाला भारी सूद अदा करने में खर्च कर देता है। अब फर्ज करें एक ऐसी मईशत जहां कोई IMF ना हो, कोई वर्ल्ड बैंक ना हो, और सबसे बढ़कर सूद की कोई अदायगी ना हो। अगर ये भारी बोझ अचानक हट जाए तो सोचे कि हुकूमती खजाने में फौरन कितना बेतहाशा पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अब वो जो अरबों रुपए बचेंगे, आखिर वो कहाँ इस्तेमाल होंगे? जाहिरी बात है, इन पैसों का रुख सीधा अवामी फलाह और तरक्की की तरफ मोड़ा जा सकता है। मुल्क में आलमी म्यार के नए अस्पताल बन सकते हैं, सरकारी स्कूलों का म्यार बेहतर किया जा सकता है, पूरे मुल्क में शानदार सड़कों और तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा सकता है, और हाँ, बिजली के जदीद मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग जैसे मसाइल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। यानी मुल्क की तरक्की की रफ्तार को पर लग सकते हैं। एक और जबरदस्त तब्दीली जो फौरन आएगी वो है रुपए और डॉलर का खेल। देखिए, जब किसी मुल्क पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है तो दुनिया का एतमाद उसकी मईशत पर डगमगाने लगता है और डॉलर महंगा हो जाता है। लेकिन जीरो कर्ज का सीधा सा मतलब है कि आलमी सतह पर जबरदस्त एतमाद। जब दुनिया को पता चलेगा कि ये मईशत बिल्कुल आज़ाद है तो हमारा रुपया तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और रुपए के मजबूत होने का सीधा फायदा किसे होगा? जाहिर है, आम शहरी को। डॉलर की कीमत तेजी से नीचे आएगी, जिसका मतलब है कि महंगाई का वो तूफान जो हम रोज झेलते हैं उसमें नुमाया कमी आ जाएगी। पेट्रोल से लेकर रोजमर्रा का राशन और ग्रॉसरी सब कुछ सस्ता महसूस होने लगेगा। यूं समझें कि कर्ज के बगैर मुआशियत सीधा आवाम को रिलीफ देगी और जिंदगी का मयार बहुत बेहतर हो जाएगा। बात सिर्फ सस्ती चीजों तक महदूद नहीं रहेगी, रोजगार का पहिया भी तेजी से घूमेगा। जब हुकूमत पर से कर्जों का दबाव खत्म होगा तो मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और वो नए कारोबार और फैक्ट्रियां लगाने लगेंगे। इसे देखकर बैरूनी कंपनियां भी पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत में सरमायाकारी करने दौड़ी चली आएंगी। और इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और बेरोजगारी के ग्राफ में वाज़े कमी आएगी। चलें, यहां जरा रुककर एक गहरा सांस लेते हैं। अब तक जो मंजर हमने खींचा है वो किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है ना? लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्या वाकई महज कर्ज खत्म होने से ही कोई मुल्क तरक्की याफ्ता बन जाता है? क्या ये इतना ही आसान है जितना हम सोच रहे हैं? इसका हकीकत पसंदाना जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि महज कर्ज का हट जाना कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात तमाम मसाइल हल कर दे। बेशक कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे और निज़ाम में खामियां ज्यों की त्यों रहें तो ये खुशहाली ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अगर मुल्क के अंदरूनी मामला ठीक ना हुए तो क्या होगा? अगर करप्शन इसी तरह जारी रही, अगर लोग टैक्स चोरी करते रहें और खजाने में पैसा ना आया, अगर हमारा तालीमी और इंतजामी निज़ाम कमज़ोर ही रहा और सियासी लड़ाइयाँ यूं ही चलती रहीं, तो याद रखें, चाहे आज सारा कर्जा माफ भी हो जाए, कुछ ही सालों में हम दोबारा उन्हीं कर्जों के दलदल में धंसे हुए मिलेंगे। ज़रा दुनिया के कामयाब ममालिक पर नज़र डालें। वो सिर्फ इसलिए तरक्की नहीं करते कि उन पर कर्ज कम होता है, बल्कि उनकी कामयाबी का असल राज कुछ और है। वो इसलिए तरक्की करते हैं क्योंकि वहाँ कानून की अमलदारी मजबूत होती है, तर्ज़ हुक्मरानी शफ़ाफ और ईमानदार होता है, और वो अपने लोगों की तालीम और टेक्नोलॉजी पर दिल खोलकर सरमायाकारी करते हैं। असल तरक्की इन्हीं बुनियादों पर खड़ी होती है। तो खुलासा ये है कि अगर पाकिस्तान का सारा कर्ज खत्म हो भी जाए तो ये महज एक क्लीन स्लेट होगी, एक नई शुरुआत, कोई हतमी कामयाबी नहीं। असल कामयाबी तो उस दिन मिलेगी जब मुल्क का निज़ाम जड़ से मजबूत होगा और हर शख्स, चाहे वो हुक्मरान हो या आम शहरी, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या अंदरूनी निज़ाम की मुकम्मल इस्लाह किए बगैर वाकई मईशत बदल सकती है? क्या पाकिस्तान कर्ज के बगैर वाकई तेज़ी से तरक्की कर सकता है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।
اور ہاں، اگر آج کا یہ معلوماتی تجزیہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، اور ایسے مزید دلچسپ حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔